मोहन राज में हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे मऊगंज कलेक्टर। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, कलेक्टर साहब झूठ बोलने से डरे, मंदिर परिसर में महालोक बनाने की बात कहकर भगवान से किए दगा। मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज अंतर्गत देवरा गांव स्थित हिंदुओं की आस्था का केंद्र है महादेवन मंदिर, जो पिछले 4 महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्यों है सुर्खियों में, हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महादेवन मंदिर में 9 एकड़ 27 डिसमिल अराजी है, जिसकी 90% हिस्से में मुस्लिम समाज के लोगों ने जबरिया कब्जा कर रखा है। हिंदू समाज के द्वारा हजारों लोगों के साथ विधायक प्रदीप पटेल ने भी इसका विरोध करते हुए मंदिर परिसर में कई मर्तबा सांकेतिक धरना दिया था और अवैध कब्जा हटाने की बात भी कही थी। वहीं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने आश्वासन भी दिया था कि मंदिर परिसर को कब्जे से निजात दिलाकर यहां महालोक बनाएंगे, लेकिन आज तक मंदिर महालोक नहीं बन पाया है। कलेक्टर ही नहीं बल्कि रीवा के कमिश्नर और आईजी ने भी मऊगंज आकर विधायक से चर्चा और की भरोसा दिया था कि मंदिर परिसर को अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। वहीं हिंदू समाज के लोगों ने आरोप लगाया था कि मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और महादेवन महालोक के आश्वासन के बाद आज तक यहां झांकने तक नहीं आए, तो महादेवन महालोक क्या बनाएंगे। विदित हो कि एक बार फिर 17 नवंबर से कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी अन्न जल का त्याग कर धरने पर बैठे हैं। चिंतनीय है कि आमरण अनशन कर रहे समाज सेवी हिंदू नेता संतोष तिवारी की मेडिकल परीक्षण करने के बाद कल डॉक्टरों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ है, जिनको लेकर मेडिकल सुविधा की बेहद जरूरत है। समाज सेवी संतोष तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने की लड़ाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। संतोष तिवारी के द्वारा मंदिर परिसर में लकड़ी मकवा कर अपनी चिता अपने हाथों से बनाई और कहा कि इस मंदिर की लड़ाई में मेरे मरणोपरांत हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे क्रियाकर्म भी इसी मंदिर के पावन भूमि पर किया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। महादेवन मंदिर में अनशन में बैठे स्थानीय लोगों और जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं संतोष तिवारी द्वारा जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं स्थानीय लोग और समाज सेवी संतोष तिवारी ने इस पूरे घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। कोई नहीं आया न तो आएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई आए। और जहाँ तक सवाल है कलेक्टर साहब का, तो झूठ बोलने की मशीन बन चुके हैं। आज झूठ बोलने की मशीन है। उन्होंने आए थे 6 तारीख को अगस्त में, और 6 तारीख के बाद कोई नहीं आया। 9 तारीख को कलेक्टर साहब आए। हमारे जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने मांग किया, मांग से पीछे हट गए कलेक्टर साहब। फिर 10 तारीख को आए, फिर रात भर सोच गए थे कि झूठ कैसे बोलना है। झूठ बोलने की मशीन तो है ही है, मीठी मीठी बात करने में भी बहुत माहिर हैं, पैसा कमाने के लिए भी बहुत माहिर हैं। जितने अपराधीकृत करने के काम वो सब कुछ कर लेते, बड़े षड्यंत्रकारी हैं। वो लोग तो ऐसा लगे नहीं रहा कलेक्टर साहब हैं, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई नेता होता झूठ बोलता हो चुनावी मैदान में। अब हमको लगता है कि भगवान को भी वो चुनावी मैदान मानते हैं। कलेक्टर साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि 2 महीने को, हम लोगों ने कहा कि 2 महीने को हम टाइम दे रहे हैं। उन्होंने कहा 2 महीने का टाइम उन्होंने मांगा, तो हम लोगों ने कहा 3 महीने का टाइम आप मुझसे ले लो। तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि आप लोग 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन 3 महीने के बाद कुछ भी नहीं किया आज तक, केवल तमाशा बना रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे इस लोग को कहीं वो अल्लाह लोग ना बना दें, उनका अगर बस चले तो अल्लाह लोग बना दें। कलेक्टर साहब तो ऐसे हैं, वो हिंदू की चिंता थोड़ी करते, वो तो मुसलमानों के एजेंट हैं। वो तो महालोक बनाने की बात कर रहे थे। अरे वाह वाह, वो तो नौटंकी है उनकी। अगर नौटंकी ना होती तो हमारे हिंदुओं का घर गिराने में सबसे आगे हो जाते हैं। सबसे लगता है कि पुलिस के पाले वही पहुंच जाएंगे, और जब मुसलमानों की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। क्यों, आप लोग पूछिए उनसे। मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का न्यायालय का आदेश भी है, ऐसा बताया आप लोगों ने। बिल्कुल आदेश है, लेकिन आदेश का पालन वो करवाएं। वो कहते पुलिस नहीं है। जब अब यही बात हो जाती है, जब मिश्रिगमा में आदिवासी घर गिराने के लिए तो इनके पास पर्याप्त पुलिस थी, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो इनके पास पुलिस नहीं होती है। ये माल में बेचे होते हैं। और ये कहीं ना कहीं, अब क्या क्या बोलूं, कलेक्टर साहब तो को मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं।
कोई शब्द हमारे पास नहीं उनके लिए। क्या राजनीतिक दबाव किसी के लिए? राजनीतिक दबाव नहीं है, वो एक तरह से मुसलमानों के एजेंट भी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के दबाव में हैं। इसलिए अतिक्रमण नहीं गिराया? बिल्कुल नहीं गिराया जा रहा है, इसके प्रमाण भी है। 2 घंटे के लिए बैठते हैं, आदेश कर देते हैं, जो बोलते हैं वो आदेश कर देते हैं, जो कोई हिंदू बोलेगा उसके विपरीत आदेश करते हैं। तो इसलिए स्पष्ट हो रहा है वो गरीबों का खून चूसने का काम इस समय कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार सबको चारों तरफ लगा दिए हैं कि तुम लोग घूम घूम के पता लगाओ कि रोड के किनारे कितनी जमीनें हैं, कौन कम पढ़ा लिखा है, उसकी जमीनों को हड़प लो, उसकी जमीनों में भी भूमाफिया 2-4 पाल करके हैं, उन भूमाफिया को नाम कर दो। इस मंदिर की थोड़ी चिंता है, उनको भूमाफिया फिर बेच के जमीन उनको पैसा देगा, उनको तो इसकी चिंता है। अरे उनमें दम है तो बैठ जाए, मैं तो 50 बार चैनलों से बोला कि उनमें दम है तो बैठ जाए, बहस कर ले एक दिन। वो चूतिया ना बनाए, वो मंदिर की चिंता करते हैं, वो अपना जेब भरने की चिंता करते हैं। ऐसा भ्रष्ट कलेक्टर मध्य प्रदेश में किसी जिले में नहीं होगा। और अगर ताकत है तो मुख्यमंत्री साहब बैठा लें, और अगर मेरी बात झूठ निकलती मेरे खिलाफ तत्काल मुकदमा कायम हो जाए। गरीब को खून चूसने का काम करने वाला कलेक्टर। कब तक आप लोग ऐसा आमरण रहता है? अंतिम सांस तक अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो जान देकर जाएंगे। चिता यहीं पर जलेगी, यहीं पर हमारा चबूतरा बनेगा जो हिंदी रीति रिवाज में बनता है। यहाँ पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। हम ना उनके पुलिस से डरते हैं, ना उनसे डरते हैं। हम हिंदू हैं, शांति का माहौल बना के कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठने वाले हैं। अगर एक हाथ में शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में पोथी होती है हिंदू के, इसीलिए होता है शस्त्र, जब जिसका प्रयोग होगा। अभी तो हम गैती फावड़े सबकी सूची बना रहे हैं, और जैसे हमारी सूची कल शाम तक तैयार होती है फिर अब और हिंदुओं से बात करेंगे, चावल भिजवाएंगे, हिंदुओं को बुलवाएंगे, और 2 घंटे के अंदर इसको हम खाली कर लेंगे। क्या मान में उनके भरोसे रहेंगे कि उनके पुलिस के भरोसे रहेंगे? भाई उनके पास तो पुलिस ही नहीं है, लेकिन हमारे पास हिंदू हैं, हमारे पास पर्याप्त हिंदू हैं। तो पीछे दिख रहा है। अरे ये पुलिस वाले 2-4 वो कहते हैं कि 2-4 पुलिस से क्या होता है, ये भगवान है उनके लिए। ये तो लगता है कि पूरा, अरे ये नहीं सोचते कि यही हिंदू है जो अयोध्या में जाकर मस्जिद को 2 घंटे के अंदर ढैया कर दिया है। तो ये क्या उससे बड़ा काम है? इसको तो हम 5 मिनट में खाली कर लेंगे जब चाहेंगे, लेकिन अभी अनुशासन में हम चल रहे हैं। और ये कलेक्टर साहब के बस की नहीं है, नौटंकी ना करें, फर्जी इंतकाम ना बनाए, पैसा ना कमाएं। पूरे सीओ को देख लो, अगर इनमें दमे चले पंचायतों में, अब वहां सेक्रेटरी और सरपंच बेचारे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट है, सेक्रेटरी तक से पैसा लेते हैं। एक सवाल आपसे, ये लकड़ी को इकट्ठा करवाए हैं? लकड़ी चिता जलाने के लिए इकट्ठा करवाए हैं, और अपनी चिता जलाएंगे जो कलेक्टर साहब चाहते हैं। और कलेक्टर साहब बस चले तो पूरे हिंदुओं को जला दे, वो तो ऐसा आदमी है। अगर उनमें हिम्मत है तो आगे क्यों नहीं जाते हैं? ये बताइए। सुखेंद्र सिंह, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, कांग्रेस प्रत्याशी ने हमारी बहनों को गाली दिया, हमारे हिंदुओं को गाली दिया, भरे मंच में गाली दिया, लेकिन पूरे संगठन के लोग ज्ञापन दिया और हाथ में हाथ डाल के बैठा रहा, कोई आदेश नहीं किया। अरे ऐसे कलेक्टर को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अरे हिंदुओं में चाहे कर्मचारी हो, उसमें पुरुष भी होते हैं, माता बहनाएं भी होती हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिए एसपी हमारे एक एसपी आई हैं, 2 लाख का टारगेट, चारों तरफ हम देखते हैं पैकारी चालू है। पुलिस टीआई को फोन लगाओ, टीआई उनको फोन लगाता है, भागो भागो भैया, वो संगठन वाले लोग जान गए हैं, तुम वहां से दारू लेकर भागो। और ये नहीं सोचते कि लोग वीडियो बनाते। अभी एक उदाहरण दे रहा हूं आपके नईगढ़ी क्षेत्र का, वहां पैकारी कर रहे थे, लोगों ने दारू पकड़ लिया। वो मुद्दा छोड़ो, मतलब आप अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? अरे अंतिम सांस से बिल्कुल लड़ेंगे, इनसे डरने वाले थोड़ी है। का नाम है अपना, के कहूँगा? प्रेमलाल पटेल देवरा, महादेवन महालोक। काहे किहन बैठे अंदाजे का समस्या? यह समस्या तो इतनी गंभीर है कि काल से हमार संतोष भैया जब वहाँ तो बैठे लाग हम बिना खाए पिए, यहाँ के महालोक जब बनाए दीन ही साहब जिलाध्यक्ष महोदय, तो उन्हें के कार्य परिणत खातिर पधारे लाग। हाँ आओ साहब हमारा उतना नहीं आही कि खोजो खबर भर ले। जिलाध्यक्ष महोदय जे बनाए गए हम महालोक, ये महालोक बनावे वाले आही जिलाध्यक्ष महोदय। कलेक्टर साहब ने घोषणा की थी। जिलाध्यक्ष किसी पार्टी के आही के जिलाध्यक्ष होवा करत हन, जिलाध्यक्ष श्रीमान कलेक्टर साहब जी का कहा था
तो कलेक्टर अंग्रेजी आए, हिंदी में जिलाध्यक्ष कहा जाता है। तो जिलाध्यक्ष महोदय जो है तो 10 अगस्त का आए रहे तय। अब बड़ी मतलब उदहीन का कहा था, आश्वासन अतना आश्वासन दीन कई ई लाग के हम वही महालोक में पहुंच गए। पता चली कि 10 अगस्त के बाद में आज तक महादेवन महालोक में एक दिन आए रहे थे, बीच में 1-2 महीना पहले तो होगा कुछ काम बताए गए रहे सचिव महोदय का अपने, और के बाद में आज तक आए नहीं। आए यहाँ के काम कुछ नहीं भा। ये महादेवन महालोक रहा तो ये हमका लागत है कि अब महालोक तो हेराइन ग महादेवन हेराय जई एह कगार में जनात है। अब हेराए से यही कि जौनो हियाँ के व्यवस्था बनी रही तौनो व्यवस्था उ महालोक बनाए के चौपट कर दी। अब हियाँ केव एक काम करे वाले अगला यहाँ के व्यवस्था वाले केव नजर नहीं आते हैं। बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। उसमें मऊगंज विधायक भी थे। मऊगंज विधायक जी रहे, यह रीवा जिला के सांसद जी रहे, हमारे क्षेत्र के जितना धर्म संस्था के पदाधिकारी रहे, यहाँ के राजनीतिक पदाधिकारी रहे, हर पार्टी के लोग रहे, कौनो ही नहीं रहा कि एक पार्टी से रहा। यहाँ समस्त जनता जनार्दन के बीच में आई ऐसन कलेक्टर साहब निकले, मान ले कि जैसन बुढ़ौने कह रहे हो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो था लाला जी। कई लाला जी तो हैया यही सब पठारी लाइए, केव नहीं बचे, न सांसद न विधायक न यहाँ के प्रतिनिधि न पुजारी बचे न केव जनता बची। देव सब का ठगी लगे, सबका ठगी लिहीन, भगवान का ठगी लिहीन भगवान के दुआरे आए के कहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं भा। और हो का हम पचे ताके हन के आदेश हो जाए के कौन काम करे कहा तो मन लग जाए जल्दी से। यह नहीं आए के वो सिर्फ यहाँ के जौन बतावा अगर शासन कैसे काम करवावा जाए हम पचे तत्पर हन। यहाँ देखी लाहे आगी लगाए के मनई बैठे हैं सबको। यहाँ कौनो मतलब न के वो अपने समय किसानी के इतना काम है तो प्राण दे हम बेचारे। अरे काल से आज तक के वो एक अधिकारी प्रशासनिक नहीं आ सके। वह का भेजा था सुरक्षा कर्मी, तो सुरक्षा कर्मी बेचारे आए के ही डटे हाँ। और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के वो आए नहीं रहे, न तहसीलदार साहब आए, न SDO साहब आए, न कलेक्टर साहब आए। अरे कम से कम जाऊन अपना बनाए दहन महालोक तो एक दरकी आवे तो चाहिए कि काहे लोग धरना दे यहाँ, इनकर समस्या का है। अब अपना कर नाम तो हो ही जाके महालोक बनाए दहन, कुछ कारगर काम कर दे हूँ खातिर के लागे के महालोक आए। मंदिर प्रांगण के अंदर कुछ कार्य किया गया कि नहीं? थोड़ा बहुत भी यहाँ मंदिर में अब भूइया में लगा ले देखी ले धूर यहाँ पेड़ बड़े मुश्किले से सन 11 के बाद में आसो भरे मनई थोड़ा पेड़ लगावे पाए एक झुरान जाता। जो यहाँ का कार्यक्रम शुरुआत से दिन गा कलेक्टर साहब दीन और शासन की माने महीना में एक बार हम मीटिंग यहाँ लेंगे और देखभाल करेंगे। तो वो माने आज 4था महीना चल रहा, 5वां चल रहा। तो आज तक माने कौनो ऐसा न तो कोनो प्रशासनिक के आए न मीटिंग हुई न तो क्यों आए हों अधिकारी लोग कि क्या यहाँ हो रहा क्या नहीं हो रहा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे माने वो कह गए थे और ये घोषणाएं जो हुई थी कि माने हम अतिक्रमण हटा देंगे, यहाँ सुरक्षित हो जाएगा, एक घाट बन जाएगा, गंगा घाट हो जाएगा, तो ये अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग बैठे हैं वो ये आशा लगाए कि कब तक में क्या होता है। आज के रात में बैठे हैं, क्या समस्या बोल रहे? रात को बैठे हैं साहब की जो कलेक्टर साहब आश्वासन दिए थे कि आपकी जो यहाँ अतिक्रमण हुआ है महादेवन महालोक में
वो करीब हम 2 महीने के अंदर हटा देंगे। जैसे ही बरसात खत्म हुई मैं कार्रवाई शुरू कर दूंगा। वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक दिन मिलने भी गए कलेक्टर साहब से। वहाँ करीब 10-12 आदमी, पुजेरी जी भी थे। उन्होंने कहा कि अब मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। कलेक्टर साहब तो नहीं आए, किसी को भेजे थे तो वो नोटिस चिपका गए फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, जो कि आश्वासन ये दिया गया था कलेक्टर साहब को मैं स्वयं आकर महालोक का कार्य स्वयं देखूंगा। और उन्हीं के अध्यक्षता में ये सब समिति बनी थी और यहाँ का अधिगमन और यहाँ का विकास के लिए पूरा कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था। आश्वासन कुछ पूरा हुआ? आश्वासन कुछ पूरा नहीं हुआ। हमारे एक संतोष तिवारी जी यहाँ अनशन बैठे हैं, भूख हड़ताल किए हैं, आश्मशान के यहाँ चिता भी सजाए हुए हैं। अगर पूरे गांव के हमारे लोग यहाँ रात दिन बैठे हैं उनके साथ में, और अगर कलेक्टर साहब अगर कार्रवाई करते तो उनको आज ये अनशन या भूख हड़ताल भी नहीं बैठना पड़ता। वो कलेक्टर साहब की ढिलाई के कारण हमें पूरे धर्म वासियों को, अपने हिंदुओं को, अपने जो हमारी लोग हैं सबको एकत्रित करके यहाँ धरने में बैठे हैं। और कलेक्टर साहब का मैसेज के अलावा वो स्वयं नहीं आए, बस 2 पुलिस वाले भेज दिए फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, तो आते हैं चले जाते हैं। विधायक जी क्या है? विधायक जी भी उस समय मौजूद थे, विधायक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के लिए क्या है, जब तक वो अनशन का काम था तो विधायक जी बैठे थे, सांसद जी भी आए थे और कलेक्टर साहब उनके सामने सारी मांगे हमारी मान ली गई थी। बशर्ते क्या है कि 2 महीने बीतने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर अनशन में बैठे। और आज बैठने के बाद विधायक जी तो कहीं न कहीं बिजी होंगे। विधायक को सूचना है इस बात की आप लोग बैठे हैं? हाँ, उनको सूचना है, वो शायद जब वहां से खाली होंगे तो हमें समय देंगे। सांसद जी की भी सूचना है, वो जब उन खाली होंगे अपने कार्यक्रमों से तो हमें समय देंगे। अब कलेक्टर साहब कब खाली होंगे हमें समय देंगे ये नहीं पता है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? अब जब तक हमारी महालोक की कार्रवाई नहीं शुरू होगी तब तक हम बैठेंगे। ये हमारे संतोष भाई हैं, संतोष तिवारी जी हमारे जो अभी बैठे हैं आमरण अनशन पर, हम इनके साथ में हैं और जब तक ये बैठेंगे हम इनके साथ में रहेंगे। अब चाहे हिंदू समाज एक हो, तो देखा जा रहा है हाँ, कि बारी बारी कई गांव से लोग आ रहे हैं, कई गांव दूर दूर से लोग, जैसे उनको जानकारी मिल रही है कि हमारे तिवारी जी अनशन में बैठे हैं, हमारे हिंदू समाज के सभी चाहने वाले लोग पधार रहे हैं। अब ये कलेक्टर साहब को मैसेज आपके द्वारा मैं देना चाहता हूँ कि वो भी आकर यहाँ महादेवन महालोक की जो घोषणा किए हैं तो वो आके यहाँ देखें जमीन पर और घोषणा अपनी पूरी करें।